हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समूलास। और 11वें समूलास के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्या वेदों के अंदर मूर्ति पूजा है और मूर्ति पूजा है या नहीं, और मूर्ति पूजा करने में पाप होता है या नहीं होता, और मूर्ति पूजा का वेदों के अंदर विरोध है या नहीं। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा कि जो मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है या नहीं की जा सकती। क्या प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य किसी भी जो है पाषाण आदि या मूर्ति या किसी जो मृत व्यक्ति हो चुका है जिसकी आत्मा निकल चुकी है, का उसके अंदर प्राण आदि वो बुला सकते हैं। तो हमने कल विस्तार से चर्चा की थी इस पर। और आज हम पढ़ेंगे सत्यात प्रकाश की 11वें समूलास के अंदर कि मूर्ति पूजा में पाप है या नहीं। तो क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समूलास, ये संपूर्ण जो 11वां समूलास है ये सभी मतांतरों और पूजा पद्धतियों पर ही रिलेटेड है, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अनेकों प्रकार के मतांतर फैले हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग मतपन संप्रदाय बना लिए, अपने अपनी पूजा पद्धति अलग अलग तरीके से जो है वो अपने अपने आराध्य उन्होंने घोषित कर लिए, अपने अपने भगवान बना लिए अलग अलग। वास्तविक भगवान को ना जानकर इन्होंने इस प्रकार का जो कृत्य करने का काम, लोगों को मूर्ख बनाने का और अपने आप को भी अंधकार में जो है ढकेलने का काम इन्होंने किया है। स्वयं अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और लोगों को भी। तो इनका प्रश्न है कि मूर्ति पूजा में पुण्य तो नहीं है तो पाप भी तो नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करने में अगर कोई पुण्य नहीं है तो पाप भी तो नहीं है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इसका उत्तर देते हैं, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे। जैसे किसी का जो है किसी के साथ में दुर्व्यवहार करना, किसी को गाली आदि देना, किसी को जो है चोट आदि पहुंचाना, किसी के धन संपत्ति की हानि आदि करना, तो ये बुरे कर्म है। नशा आदि करना, मांस भक्षण आदि करना, तो ये जो है ये कर्म है, ये जो है ये गलत कर्म है। और एक होते हैं अच्छे कर्म, जैसे किसी का व्यक्ति के द्वारा किसी का परोपकार करना, किसी की सहायता करना, किसी को जो है धन आदि या वस्त्र भोजन आदि जो है उसकी व्यवस्था करना, चिकित्सा आदि कराना, उसको विद्या आदि का दान देना। तो इस प्रकार के जो परोपकार हैं वो अच्छे कर्म के अनुसार, जो अच्छे कर्म हैं उनके अंदर ये गिने जाते हैं। तो ऋषि दयानंद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी प्रकार जो आप बता रहे हो कि मूर्ति पूजा अगर पुण्य नहीं है तो पाप भी नहीं है, जो इनका प्रश्न है महर्षि दयानंद सरस्वती से, पौराणिक जो कर रहे हैं पौराणिक। तो महर्षि दयानंद सरस्वती उत्तर देते हैं कि जो कर्म है, ऐसे ही जो मूर्ति पूजा है मूर्ति पूजा जो है वो वेदों में नहीं है, और पाषाण आदि और किसी प्रकार का जो मंदिर आदि का जो बनाने का प्रावधान है वो वेदों के अंदर नहीं है। तो इसी प्रकार जो कर्म है, ये मूर्ति पूजा जो लोगों के अज्ञानता के कारण चलाई गई है, इसी में इसी प्रकार का ये विरोध है। क्योंकि जो सच्ची उपासना ईश्वर की है वो वेद आदि शास्त्रों में लिखी हुई है, और इस ईश्वर को जो ईश्वर की उपासना है वो समाधि लगाकर, और वेद आदि सत्य शास्त्र जो हैं, उपनिषद दर्शन और जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों के भाष्य हैं, इनको जो इससे ठीक प्रकार से पढ़कर ज्ञान आदि अर्जित कर कर अपनी उन्नति, स्वयं की आत्मा की उन्नति और अपने जो संसार की उन्नति करना, और फिर सच्चे ईश्वर को प्राप्त करना। तो इस प्रकार की उपासना विधि, यज्ञ हवन आदि करना, तो इस प्रकार की उपासना विधि लिखी हुई है। और ईश्वर को तो ना तो इंद्रियों से प्राप्त किया जा सकता है, ना ईश्वर आत्मा जो है, ईश्वर जो है ना तो मन का विषय है ना इंद्रियों का विषय है। ईश्वर को सिर्फ इंद्रियों के द्वारा उसके गुण कर्म स्वभाव का पता लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ईश्वर क्या है उसको समझने के लिए, क्योंकि जो आत्मा का विषय, जो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा, वो आत्मा का विषय है। क्योंकि जो परमपिता परमात्मा है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए ही आत्मा के द्वारा ही समाधि अवस्था में जाकर, समाधि आदि लगाकर, अष्टांग योग का पालन कर कर ही ईश्वर को जाना जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इसीलिए विरोध कर रहे हैं, और वेदों में भी इसका खंडन लिखा हुआ है। क्योंकि वेदों में इस प्रकार के जो पौराणिक पद्धति, जो पौराणिक लोगों के द्वारा पाषाण आदि की मूर्ति पूजा, इस प्रकार के पीर फकीर मजार आदि और मनुष्य आदियों की पूजा और प्रकृति आदि की पूजा का जो निषेध किया गया है वेदों के अंदर, तो एक सच्चा
चेतन स्वरूप ईश्वर है उसकी ही उपासना करने की विधि वेदों के अंदर लिखी हुई है। तो एक प्रश्न और करते हैं ये पौराणिक महर्षि दयानंद सरस्वती से। देखो वेद अनादि है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती इनको जवाब दे रहे हैं कि वेद अनादि है, उस समय मूर्ति पूजा का क्या काम था, क्योंकि वेद तो अनादि हैं, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, और ईश्वर का द्वारा दिया हुआ ज्ञान किसी प्रकार के प्रपंच और प्रलोभन आदि का लोगों को मूर्ख बनाने का नहीं है। उसमें सच्ची उपासना विधि लिखी हुई है, किस प्रकार से यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, और संसार किस प्रकार से बनता है, बिगड़ता है, उस पर चलाता है, पालन करता है सृष्टि का। तो इस प्रकार की विद्या, संपूर्ण विद्या, जितने भी नक्षत्र, तारे, ग्रह मंडल और प्रकृति का निर्माण किस प्रकार ईश्वर करता है, इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान वेदों के अंदर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार जो प्राचीन काल में लोग होते थे वो वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़कर ईश्वर के स्वरूप का पता जो है वो करते थे, अपने ज्ञान के द्वारा ईश्वर को समझते थे समाधि आदि लगाकर। लेकिन जो मध्य काल का आता था समय, जो महाभारत काल का तक का समय रहा, उसमें जो है वेदादि सत्य शास्त्रों का जो अध्ययन पठन पाठन की क्रिया थी वो थी शुरुआत तक। लेकिन जो बाद का समय महाभारत काल का रहा, उसके जो पश्चात जब महाभारत का युद्ध होना प्रारंभ हुआ, महाभारत का विघटन जब महाभारत काल के समय होने लगा, तो लोग वेद विद्याहीन होने लगे और जो है वेद आदि शास्त्रों में उनकी रुचि ना रही। और इसी प्रकार लोगों ने अपने अपने अलग तरीके से जो जैसी जैसी उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया अपने अपने हित के लिए, और जो जीविका आदि का प्रबंध करने के लिए, तो इसी प्रकार का ज्ञान लोगों ने अर्जन करना प्रारंभ कर दिया। और जो अच्छा शुद्ध वैदिक ज्ञान था, जिससे अपना भी स्वयं का आत्मा का उन्नति, अपने समाज की उन्नति, संसार की उन्नति, और जो है वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर जो है ईश्वर की प्राप्ति की उन्नति जो करनी थी, ईश्वर को प्राप्त करना था, उस प्रकार की विद्या उन्होंने नहीं ग्रहण की। और जो विद्या उन्होंने पढ़ी थी पौराणिक लोगों ने, उसी का प्रचार प्रसार इन्होंने थोड़ा बहुत किया और कुछ अपनी आजीविका आदि चलाने के लिए ही किया। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे महाभारत काल के बाद जो थे वो सच्चे ब्राह्मण, जिन्होंने वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन जारी रखा और वेद आदि सत्य शास्त्रों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, उपनिषदों को, दर्शनों को उन्होंने जो है ठीक प्रकार से पढ़कर उनका प्रचार प्रसार किया। तो इसी कारण आज हम वेद आदि सत्य शास्त्र जो लिखे हुए हैं और जो हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं सच्चे ब्राह्मणों की कृपा से हमको प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार हम सच्चे ईश्वर के स्वरूप को और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को पहचानने में हम अपने आप को सामर्थ्य महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आर्ष ग्रंथ हैं उन्हीं के द्वारा हम ईश्वर के जो ईश्वर जीव प्रकृति है उनका जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे, यह रीति तो पीछे तंत्र और पुराणों से चली है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, क्योंकि देवताओं का मतलब ये नहीं है कि कोई जड़ आदि जो पदार्थ हैं, देवता का मतलब ये है जो किसी भी प्रकार का उपकार हमारे लिए करता है, सहायता करता है। जैसे देवता जैसे हमारे माता पिता हैं, हम पे उपकार करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हर प्रकार की सहायता हमारी करते हैं, तो इन्हें देवता कहा गया है। ऐसे ही आचार्य जो हमें सच्ची शिक्षा, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान हमें देते हैं, और इसी प्रकार इनको देवता कहा गया है। और जो ये पंच महाभूत हैं, इन्हें भी देवता कहा गया है, क्योंकि ये भी हमको जो है जल देते हैं, अग्नि हमें प्राप्त होती है इनसे ही, वायु भी प्राप्त होती है, इनको भी जो है इन्हें भी देवता कहा गया है। लेकिन इनकी पूजा अर्चना का जो विधान सत्य शास्त्र, वेद आदि शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन इनको देवता कहा गया है वेदों के अंदर। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि जो प्रथम जो देवता लोग हैं, वो जो कुछ भी जो हमको देते हैं, जिससे हम किसी भी प्रकार का हम प्राप्त करते हैं अपने लिए कुछ भी योगदान, तो उनको देवता कहा गया है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जब मनुष्य का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब मनुष्य का ज्ञान जो वेद आदि शास्त्रों पढ़ने में नहीं रहा, तो इस प्रकार की इन्होंने पूजा पद्धति अपनी बनाई, मूर्ति आदि का प्रावधान इन्होंने किया, मूर्ति आदि बनाकर ईश्वर की आराधना आदि कर ली। और वो भी उसमें, क्योंकि ईश्वर की मूर्ति आकार प्रकार नहीं है, तो इसलिए ईश्वर की जो मूर्ति आदि भी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर इस बात का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर निराकार है, उसका किसी भी प्रकार का आकार प्रकार नहीं है, और ना आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है। ईश्वर चेतन मात्र सत्ता है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
और इसलिए ईश्वर की जो उपासना विधि है वो समाधि आदि लगाकर ही ईश्वर को वास्तविक स्वरूप उसका जाना जा सकता है। ईश्वर सीमित नहीं है एक मंदिर या किसी गिरजाघर मस्जिद आदि मज़ारों में। इस प्रकार के जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ आदि बना रखी हैं तो इनमें ईश्वर बंद नहीं है। ये सारी की सारी जो मूर्तियाँ आदि बनाई हैं आपने पाषाण आदि की या किसी भी प्रकार की सोने चांदी आदि की या किसी भी प्रकार की, तो ये मूर्तियाँ जो है सिर्फ और सिर्फ धातु और पत्थरों की मूर्तियाँ बनी हुई और निर्जीव मूर्तियाँ हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार का जो है वो चेतनता नहीं है। और ये सारी की सारी मूर्तियाँ सभी मनुष्य आदि के द्वारा बनाई गई हैं और सभी जितनी भी ये मूर्तियाँ किसी न किसी मनुष्य की हैं, चाहे किसी न किसी प्रकार का मत चलाया हो, पंथ चलाया हो, संप्रदाय चलाया हो, उन्हीं को जो चलाने वाले उनके अन्यायी हुए अनुयायी जो हुए हैं उनके जितने जिनकी मूर्तियाँ हैं तो उन्होंने ही उनकी अपने कल्पना से, क्योंकि मूर्ति उसी की बनाई जा सकती है जिसको आपने देखा हो, और जिसको ना देखा हो तो आज तक उसकी मूर्ति आप किस प्रकार भी बना नहीं सकते हैं। क्योंकि किसी भी मूर्ति या किसी भी प्रकार की वास्तुकला का निर्माण करने के लिए हमें उसका या तो हमें एक अनुमान होना चाहिए या हमने प्रत्यक्ष उसका प्रमाण हमने देखा हो या तो हमने साक्षात्कार उसका किया हो, तभी हम किसी भी की मूर्ति आदि बना सकते हैं। लेकिन ना तो आज तक किसी भी सृष्टि कितनी आज तक सृष्टि हो चुकी हैं, किसी ने भी आज तक ईश्वर को नहीं देखा है ना देख पाएगा, क्योंकि ईश्वर इंद्रियों का, शरीर का और मन का विषय नहीं है। ईश्वर जो है आत्मा का विषय है। अगर ईश्वर को समझना है तो अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा, आत्मा को अपने जो वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान है उसको अर्जन करके अपनी आत्मा को जो प्रज्वलित करना पड़ेगा, वेद ज्ञान की ज्योति अपनी आत्मा के अंदर जलानी होगी, तब जाकर आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। और वो भी समाधि अवस्था में। एक लिमिट है और एक इसकी जो प्रक्रिया है वो समाधि अवस्था में ही जाकर ही ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। एक सच्चा योगी ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे ही मूर्ति के आगे खड़े हो जाने से, मूर्ति के आगे बैठ जाने से, लड्डू प्रसाद आदि चढ़ा देने से, इस प्रकार के जो है अपने मन को एक झूठी जो है वो सद्भावना देने का कार्य करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का, लोगों को के सामने एक आइडल अपने आप को घोषित करते हैं कि हम कितने बड़े धार्मिक हैं और मूर्ति पूजा आदि हम कर रहे हैं, भगवान का डेली हम तिलक करते हैं और भोग लगाते हैं, सुबह शाम आरती आदि जो भी हम करते हैं। तो इस प्रकार की सद्भावना अपने झूठे जो है अपने आप के आत्मा को भी वो कलंकित करने का कार्य है, अपने आप को स्वयं को अपने आप को धोखा, लोगों को तो धोखा देना ही है, अपने आप को भी। भगवान को तो कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान जो है मन आदि इंद्रियों का विषय नहीं है और ना किसी मनुष्य का विषय है, क्योंकि ईश्वर जो है आत्मा का विषय है। और ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि सच्चे शास्त्रों को, वेद आदि शास्त्रों का अज्ञानता को खत्म कर कर ज्ञान की प्रवृत्ति अपने अंदर कर कर समाधि आदि लगाकर ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आगे इन्होंने लिखा है, यह कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है एक इस प्रकार की इन्होंने सीढ़ी का इन्होंने दिया है कि मूर्ति पूजा एक प्रकार की सीढ़ी है। हम धीरे धीरे जब मूर्ति आदि के सामने पूजा आदि करेंगे तभी हम आगे आगे निराकार आदि जो ईश्वर है वो ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। तो इन्होंने से जो है सीढ़ी का रूप जो है मूर्ति पूजा को बताया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो है से किसी प्रकार, तो ये कह रहे हैं कि सीढ़ी सीढ़ी से चढ़े तो भवन तक पहुंच सकते हैं और ऊपर जाने चाहें तो नहीं जा सकते। इसलिए मूर्ति पूजा जो है, मूर्ति प्रथम सीढ़ी है। इसको पूजते पूजते जब ज्ञान होगा तो अंतकरण पवित्र होगा। तो ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा एक सीढ़ी, अगर हमें किसी भवन का जो है ऊपर चढ़ना है, किसी भवन पर ऊंचाई पर हमें पहुंचना है, किसी छत आदि पर, तो सबसे पहले हमें सीढ़ी सीढ़ी चढ़कर ही जाना होगा। तो ये मूर्ति पूजा का उदाहरण दे रहे हैं पौराणिक जो हैं। इसलिए अपने जब पूजते पूजते मूर्ति पूजा करते करते जब ज्ञान होगा तो अंतकरण पवित्र होगा, तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा। और जैसे लक्ष्य के मारने वाला प्रथम स्थूल से लक्ष्य में परमात्मा का ध्यान कर सकेगा। इस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं कि जब पश्चात सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है, वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता करता पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त हो सकता है। तो यह कह रहे हैं कि इस प्रकार जिस प्रकार सीढ़ी आदि चढ़कर मकान की ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है, तो इसी प्रकार जो है ईश्वर की जो आराधना आदि की या परमात्मा की सिद्धि हमको प्राप्त हो सकती है, तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। पौराणिकों का तर्क है। और ऋषि दयानंद सरस्वती इसका क्या जवाब दे रहे हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जवाब दे रहे हैं कि जब तक
इसी प्रकार से मूर्ति पूजा करना दुष्ट काम। ये कह रहे हैं कि जब वेद हित धर्म और वेद विरुद्ध आचरण में अधर्म है, तो पुनः तुम्हारे कहने में भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। सुनो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को जिन जिन ये जो है तंत्र ग्रंथों या मूर्ति पूजा आदि का इनको बता रहे हैं कि तंत्र ग्रंथों में इस प्रकार की जो मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा लिखी हुई है, तो इसी प्रकार जो ये बता रहे हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती उनका जवाब देते हैं कि वेद विरुद्ध है, उनका प्रमाण करना जो नास्तिक होना है। तो सुनो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, वेद आदि शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, वेद आदि शास्त्रों को पर विश्वास नहीं करते और वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, मूर्ति पूजा आदि इस प्रकार के प्रपंच पाषाण आदि की पूजा करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, वो घोर अंधकार में जाकर जो है वो नरक आदि को प्राप्त होते हैं। और वेदों के जो वेद आदि शास्त्रों की निंदा करता है उसको जो है दंड का अधिकारी कहा गया है, उसको दंड देने का अधिकार है, और वो सबसे बड़ा नास्तिक है। उसको जो भी वेद आदि शास्त्रों की अवहेलना करता है, उनका अपमान करता है वेद आदि शास्त्रों को, और वेद आदि शास्त्रों पर जो है विश्वास नहीं करता, वो सबसे बड़ा नास्तिक है। तो आगे लिखते हैं, ये महर्षि जो मनु हुए हैं, मनुस्मृति का जो मनुस्मृति का श्लोक है, नास्तिको वेदे निंदक। तो वेदों के अंदर जो वेद आदि शास्त्रों को जो निंदा करता है वो नास्तिक है, सबसे बड़ा नास्तिक है। तो पूरा श्लोक मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मंत्र क्या लिखा है। नास्तिको वेद निंदके यह वेद ब्रह्मा स्मृत्यो याश्चे काश्चे क्रुद्धश्चे संभ्रस्तता निष्फला प्रेत्ये तमनुष्टा ही ता स्मृता उत्पदन्ते च वयन्ते च यतोनुतो यननी कैनिश्चिते तान्ये वर्क कलेतता निष्फल कर्ये न्यूतनता च। तो महर्षि मनु कह रहे हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान त्याग वेद विरुद्ध आचरण करता है वह नास्तिक कहलाता है। वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है। यह महर्षि मनु का जो तर्क है वो वेद आदि शास्त्रों के आधार पर है। जो ग्रंथ वेद ब्रह्म कुलसित पुरुषों के बनाए संसार को दुख सागर में डुबाने वाले हैं वह सब निष्फल असत्य अंधकार रूप इस लोक और परलोक में दुखदायक हैं। तो यह कह रहे हैं कि जो वेदों के सिवा जितने भी ग्रंथ हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, वेद आदि जितने भी वेदों को छोड़कर और जो मनुष्यों ने अपने अपने तरीके से बना लिए अपने अपने प्रलोभनों को सिद्ध करने के लिए, अपने अपने आजीविका आदि चलाने के लिए, और जो उनको अपने जीवन में फॉलो करता है और जो उनका आचरण अपने जीवन में करता है वह घोर अंधकार या दुख सागर में डूबता है और घोर अंधकार या नरक को प्राप्त होता है। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेद आदि शास्त्र ही सच्चे हैं और उन्हीं का जो है वेद आदि शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए, और जो अनार्स ग्रंथ हैं उनका किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं करना चाहिए। और अध्ययन करना चाहिए तो उनको तर्क के साथ में देखिए और वेद आदि शास्त्रों को उनसे मिलान कीजिए। अगर किसी प्रकार का जो उनके अंदर गलत बातें लिखी हुई उनका खंडन कर कीजिए। स्पष्ट लिखा हुआ है वेदों के आधार पर, लेकिन वेदों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वेदों के अंदर जितना भी ज्ञान है वो किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, वो स्वयं ईश्वर का ज्ञान है। और ईश्वर के जो ज्ञान है उसमें किसी भी प्रकार का विघटन, किसी प्रकार की त्रुटि और किसी प्रकार का जो है अधूरापन नहीं है। तो वेद संपूर्ण है और संपूर्ण ज्ञान वेदों के अंदर है। ईश्वर मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उनका मानना निष्फल और झूठा है। तो आप जितने भी आप ग्रंथ देखते हैं, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है आज तक अगर इस सृष्टि को भी लगाया जाए तो 1,96,08,53,124वां वर्ष इस टाइम चल रहा है सृष्टि का, इस वाली सृष्टि का। तो इतने पुराने अब तक वैदिक ग्रंथ हो चुके हैं अगर इस सृष्टि से भी लगाया जाए ये, लेकिन वेदों का जो काल है वो पता नहीं कितना पुराना है। तो वेदों को ज्ञान है वो सृष्टि के बाद भी ईश्वर के पास सीमित रहता है। ईश्वर के पास में स्टॉक उसका रहता है ज्ञान का। ईश्वर का जब ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं होता है। जब सृष्टि के प्रलय होती है तो ईश्वर का ज्ञान जो वेदादि शास्त्रों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा हमको प्राप्त हुआ था वो स्वयं ईश्वर को प्राप्त हो जाता है वापस। तो ईश्वर का जो ज्ञान है वो सीमित है, वो कभी घटता है ना बढ़ता है।
वो स्वयं एक रस रहता है ईश्वर, ना तो किसी प्रकार की त्रुटि होती है बनाने में ईश्वर को, ज्ञान आदि में, या किसी प्रकार की प्रकृति आदि का निर्माण करने में, ना सृष्टि को चलाने में किसी प्रकार की शंका ईश्वर को नहीं होती है। तो जितने भी, क्योंकि जो मनुष्य हैं वो अल्प सामर्थ्यवान है, अल्प ज्ञानी है, जो है उसका कम ज्ञान है, तो अपने तरीके से वो हर प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार ही ज्ञान अपना अर्जित करता है, और जितना ज्ञान वो अर्जित करता है उतने अपने अपने शास्त्रों के अंदर लिखता है। तो मनुष्य के द्वारा जो बनाए हुए ग्रंथ उनके अंदर त्रुटि होनी संभव है, क्योंकि एक से एक बड़ा विद्वान संसार के अंदर है, और किसी ना किसी, कोई ना कोई मनुष्य जो ग्रंथ लिखे हुए हैं मनुष्य के द्वारा, कोई ना कोई उनका जो उनसे जो किसी ने ग्रंथ लिख दिए उससे भी बड़ा कोई विद्वान जो है संसार में जो है उत्पन्न होता है, उनका उससे भी अच्छे अच्छे ग्रंथों का भाष्य आदि जो है अपने करता है, और ईश्वर को अपने अपने तरीके से, या प्रकृति आदि, जीव या आत्मा, इस प्रकार से जो तत्व हैं, ये तीन अनादि सत्ताएं, इस प्रकार का ज्ञान ईश्वर के द्वारा जो दिया गया है, मनुष्य भी इस प्रकार का ज्ञान अपने जो अर्जन करता है वेद आदि शास्त्रों के आधार पर भी, वो भी अपने अपने तरीके से उनका भाष्य करके लिखता है अपने अपने ग्रंथों में। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं मनुष्य का ज्ञान तो झूठा है, वो कभी भी बदल सकता है, लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान है वो कभी नहीं बदलता, और न किसी प्रकार का त्रुटि मनुष्य जो ईश्वर का ज्ञान है उसके अंदर नहीं है। तो आगे लिखते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म से लेकर जैमिनी महर्षि पर्यंत का मत है कि वेद विरुद्ध को ना मानना किंतु वेद अनुकूल ही आचरण करना धर्म है। तो जैमिनी, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि, पतंजलि, कणाद, जितने भी ऋषि मुनि हुए, सारे के सारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, सभी के सभी ये वेदादि सत्य शास्त्रों को ही मानते थे, उन्हीं का आचरण अपने जीवन में किया, सत्य शास्त्रों का पूरे जीवन इन्होंने प्रचार प्रसार किया, वेदादि शास्त्रों का भाष्य भी इन्होंने किया। तो सारा का सारा जितना भी ज्ञान विज्ञान इन्होंने अपने जीवन में अर्जन किया था, वो सारा का सारा वेद आदि शास्त्रों से ही इन्होंने अर्जन किया था, और उसी का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर, संपूर्ण मनुष्य आदि जितने भी संपूर्ण सृष्टि के अंदर मनुष्य फैले हुए उनको सबको मुहैया कराया इन्होंने, अपने अपने ज्ञान की प्राप्ति कर कर लोगों तक अपना ज्ञान, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों का ज्ञान था, उसका प्रचार प्रसार किया। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, और जो वेद विरुद्ध आचरण करता है वो घोर निंदक है, नास्तिक है, और जो वेदों का आचरण करने वाला व्यक्ति है वही धार्मिक है। तो आगे लिखते हैं, वे सत्य का अर्थ प्रतिपादक है, इससे विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं वेद विरुद्ध होने से झूठे हैं। तो स्पष्ट लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं, पुराण ग्रंथ हैं, सारे के सारे इतिहास ग्रंथ जो हैं यह झूठे हैं, और वेद विरुद्ध होने से ये सभी के सभी झूठे हैं, वेद से विरुद्ध चलते हैं। उनमें कहीं मूर्ति पूजा भी अधम रूप और मनुष्य का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता, किंतु जो कुछ ज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। तो स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो मनुष्य का ज्ञान है जड़ पूजा से नहीं बढ़ता, किंतु सत्य शास्त्रों का अध्ययन करने से, वेद आदि शास्त्रों का जो है अध्ययन करने से, ऋषि मुनियों का संग करने से, सत्संग आदि करने से ही उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, पाषाण आदि से नहीं, पाषाण आदि मूर्ति पूजा से ईश्वर को ध्यान में कभी नहीं लाया जा सकता। नहीं, मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं किंतु एक बड़ी खाई है। तो स्पष्ट लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, मूर्ति पूजा को ये जो सीढ़ी बता रहे हैं, मूर्ति पूजा को महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट खंडन कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा एक सीढ़ी नहीं परंतु एक धीमी खाई है, और जो उसके अंदर गिर जाता है वो उसके अंदर ही गिरकर, और जो ऐसी सीढ़ी है जो चकनाचूर हो जाता है, जो व्यक्ति उस खाई में गिरकर और अपना जीवन को नष्ट कर लेता है, वो सारे का सारा जो मनुष्य जीवन है उसका व्यर्थ हो जाता है, इस प्रकार के पाषाण आदि, प्रकृति पूजा आदि करने के कारण, जड़ पूजा आदि के कारण। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, तो आगे लिखते हैं, हाँ निकल नहीं सकता किंतु उसी में गिरकर मर जाता है, अपना जीवन खत्म कर लेता है। आगे लिखते हैं, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान योगियों के संग से सविद्या, सत्य भाषण आदि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं। जैसी ऊपर घर में जाने की निम्न सीढ़ियां होती हैं, किंतु मूर्ति पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई नहीं हुआ प्रत्युक, परंतु सब मूर्ति पूजा का अज्ञानी रहकर मनुष्य जन्म व्यर्थ खोकर बहुत से मर गए, और जो अब तो स्पष्ट कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा से आज तक कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ है, सबने अपना जितने भी मूर्ति पूजा को सबने अपना जीवन व्यस्त नष्ट कर लिया है, और जो इस प्रकार के कार्य में अभी तक लगे हुए हैं वो भी एक दिन आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई नहीं हुआ प्रत्यु मनुष्य जन्म व्यर्थ खोकर बहुत से मर गए, जो अब होंगे वह भी मूर्ति पूजा भी मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ
होंगे वे भी मनुष्य जन्म के अधर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति फलों से विमुख होकर। तो स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं, मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा आदि, प्रकृति पूजा आदि कर रहे हैं, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष से विमुख होकर अपने मनुष्य जीवन को जो है पथ भ्रष्ट कर कर और सारा इसका सारा मनुष्य जीवन जो उनको एक जो मोक्ष आदि प्राप्ति के लिए मिला था उसको व्यर्थ गवा देंगे। और जिस प्रकार से उनसे पूर्व जो इस प्रकार का कार्य कर रहे थे पाषाण आदि, जैसे वो उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ कर कर नरक आदि जो योनियों को प्राप्त हो चुके हैं, अपने जीवन को नष्ट कर लिया है, इसी प्रकार जो ये वेद विरुद्ध आचरण करने वाले लोग हैं, सत्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, विद्वानों का संग नहीं करते, सत्संग आदि में नहीं जाते, सत्य विद्वानों का संग नहीं करते, तो इसी प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष से विमुख होकर इस प्रकार की खाई मर जाके गिरते हैं। और इस प्रकार की खाई जो पाषाण पूजा आदि के उसमें गिरकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं और उसी खाई मर आजीवन अपने पड़े रहते हैं। और अंधकार रूप जो अज्ञानता के कारण अनेकों प्रकार के जो योनियां हैं, दुख योनियां, भोग योनियां उनको प्राप्त होते हैं और अपना सारा का सारा जो आत्मा लेते हैं। स्पष्ट लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। आगे लिखते हैं मूर्ति